नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 7 वसंत भाग 2 का छठा पाठ लेकर, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पाठ में रक्त संरचना के विषय में बताया गया है। रक्त में स्थित प्लाज्मा, लाल रक्त कण यानी आरबीसी, सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी तथा बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स आदि के कार्य को सरल शब्दों में समझाया है और बताया है कि रक्तदान क्यों करना चाहिए, रक्तदान कौन कर सकता है तथा हम बीमारियों से कैसे बचे रह सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर रख दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना यानी दरवाजा खटखटाना। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। चित्र में देखिए, ये डॉक्टर हैं और ये सूक्ष्मदर्शी, इससे ये इन स्लाइड्स की जांच कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया एक बीमारी, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, यानी एक तरल पदार्थ के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा यानी अनेक चीजों का संग्रह होना। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। बालूशाही एक मिठाई का नाम है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। ये चित्र में देखिए, ये लाल रक्त कण हैं जो बालूशाही जैसे हैं, बीच में ये दबे हुए हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है।
इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। यानी हड्डियों के बीच मज्जा में ये रक्त कण बनते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व यानी आयरन और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। पौष्टिक आहार यानी हेल्दी फूड, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकतानुसार यानी जरूरत के हिसाब से कच्चा माल नहीं मिलता और ये नए रक्त कण नहीं बना पाते। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों यानी दूषित पानी अर्थात गंदा पानी और दूषित खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि यानी आसान उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं यानी शरीर पर हमला करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते यानी स्थायी रूप से नहीं रहने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो यानी संक्षिप्त रूप में यह मान लो कि वे यानी सफेद रक्त कण बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका यानी जिन नलियों में रक्त बहता है उनकी कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती हैं। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो अब तक हमने समझा प्लाज्मा ये क्या है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं जिसमें लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण और बिंबाणु आदि तैरते रहते हैं। ये लाल रक्त कण क्या हैं यानी आरबीसी, इनका कार्य क्या है? ये शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। सफेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और बिंबाणु यानी प्लेटलेट ये चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है।
हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद यानी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की यानी ब्लड ग्रुप की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का यानी उसी ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब? अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति यानी इमरजेंसी के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी एकदम गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। पीठ ठोकते हुए यानी पीठ थपथपाते हुए कहा, अर्थात अनिल को शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश अनिल। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। सबसे पहले पाठ से पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? भानुमति का पिटारा, इसका अर्थ है कई चीजों का संग्रह। सामान्य रूप से देखने पर खून एक लाल द्रव जैसा दिखता है, परंतु जब इसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसमें लाखों की संख्या में लाल रक्तकण, सफेद रक्तकण तथा बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स आदि दिखाई देते हैं। इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त आदि का सेवन करना चाहिए। इनमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, लौह तत्व आदि होते हैं जो रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेट के कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए तथा साफ पानी ही पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है?
सफेद रक्त कण अनेक बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। ये रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं तथा इन्हें हमारे शरीर में घर नहीं करने देते। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में हर प्रकार के रक्त समूह का रक्त सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक के माध्यम से आपातकाल में किसी व्यक्ति को उसी के रक्त समूह का रक्त आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इन ब्लड बैंकों में यह भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े? उत्तर है लाल कण। यानी सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं पाठ से आगे। पहला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, शीशा, लोहा या प्लेटिनम? उत्तर है लोहा। अगला प्रश्न है, बिंबाणु की कमी यानी प्लेटलेट की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया? उत्तर है डेंगू। आगे बढ़ते हैं भाषा की बात। पहला प्रश्न है, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य में होते होते इसके प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पहले ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। पहला है बनते बनते। माधव के लाख कोशिश करने पर भी उसका काम बनते बनते बिगड़ गया। अगला है पहुंचते पहुंचते। तुम्हारे पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी। अगला है लेते लेते। मंत्री जी शपथ लेते लेते रुक गए। अगला है करते करते। स्नान करते करते पानी चला गया। और अंतिम वाक्य है हम बातें करते करते घर पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है, इन वाक्यों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं। आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, परंतु हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का अर्थ है बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। पहला है ठीक ठीक। इसका अर्थ है बिल्कुल ठीक। ठीक ठीक भाव लगाओगे तो 2 कंबल ले लूंगी। अगला है घड़ी घड़ी यानी हर घड़ी। अब तुम्हें घड़ी घड़ी समझाने की जरूरत नहीं है। अगला है कहीं कहीं यानी कुछ जगह। सड़क पर कहीं कहीं तो बहुत गड्ढे हैं। अगला है घर घर यानी प्रत्येक घर। आज घर घर की यही कहानी है। और अंतिम है क्या क्या यानी क्या। तुम बाजार से क्या क्या लाए हो? अगला प्रश्न है, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है भानुमति का पिटारा। इसका अर्थ है अनेक चीजों का संग्रह। राहुल कैंप में जाने के लिए थैले में गिलास, थाली, चम्मच, टॉर्च, दरी, कपड़े, रस्सी आदि डाल ही रहा था कि तभी सुनील ने आकर पूछा, ये भानुमति का पिटारा लेकर कहाँ जा रहे हो? अगला है दस्तक देना यानी दरवाजा खटखटाना। रात के 2 बजे हैं, इस समय किसने दस्तक दी? अगला है धावा बोलना यानी हमला करना। चोर को देखते ही मोहल्ले वालों ने उस पर धावा बोल दिया। अगला है घर करना यानी स्थायी रूप से रहना। गोपाल की बातें तुम्हारे दिल में घर कर गई। अगला है पीठ ठोकना यानी शाबाशी देना। कक्षा में प्रथम आने पर सभी ने रोहन की पीठ ठोकी यानी पीठ थपथपाई। ये था पाठ रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।